छोड़ देती। तुम बकरी को छोड़ दो जंगल में, वो अपने काम की बात चुन लेती, अपने काम की पत्तियां चुन लेती, बाकी सब छोड़ देती। कौन कह रहा है उसे कि इस पत्ती को मत खा? हरी तो ये भी दिखाई पड़ती है, स्वाद इसमें भी हो सकता है ही कुछ ना कुछ स्वाद, लेकिन नहीं, जो उसके शरीर को रास पड़ता है, जो उसकी प्रकृति के अनुकूल है, जो उसकी प्रकृति को सम अवस्था में रखता है, वही चुन लेती। ये सहज हो रहा है, मन नहीं है वहां। मन उपद्रव करता है, मन ही तुम्हें ज्यादा खिला देता है, क्योंकि मन कहता है कि हो जाए एक कचौड़ी और, स्वादिष्ट है। शरीर को सुनो तो पेट कह रहा है कि बस करो, अब कृपा करो, अब ज्यादा हो जाए, मगर शरीर की मन सुनने नहीं देता। और तुम्हें अक्सर समझाया गया कि शरीर तुम्हारा दुश्मन, शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं, मन तुम्हारा दुश्मन। और जिनने तुम्हें समझाया कि शरीर तुम्हारा दुश्मन, उन्होंने बड़ी गलत बात समझा दी। उनके कारण मन को तो तुमने मित्र मान लिया, शरीर को दुश्मन मान लिया। शरीर तो सहज प्राकृतिक है, मन में है सारे विकार, सारे उपद्रव। मन सुनते नहीं, मन कहता है स्वाद थोड़ा और ले ले, हो जाए थोड़ा और, क्या फर्क पड़ता है, जरा तकलीफ होगी पेट को तो हो लेगी। पेट तो कह रहा है कि बस, लेकिन पेट की तुम सुनते नहीं। और तुम्हारे तथाकथित साधु पेट को गाली देते। समझो मन को, मन अति करवाता है। शरीर तो सदा ठीक समय पे जवाब दे देता है, वो तो 1 इंच ऊपर नहीं जाने देगा, नीचे नहीं जाने देगा। लेकिन आदमी का मन बड़े धोखेबाज है। मैंने भी सुना कि गंगा में पूर आया, किसी गांव में प्रांत के मुख्यमंत्री गए। उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि बात क्या है, हालत क्या है, खतरे के निशान को पानी छू रहा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई खतरे के निशान को थोड़ा ऊपर क्यों नहीं कर देते? कम से कम खतरे का निशान तो न छुए। जैसे कि खतरे के निशान को ऊंचा कर देने से तुम गंगा को धोखा दे लोगे कि किसको धोखा दे रहे हो? मगर यही हो रहा है, मन यही कर रहा है। मन ऐसी ही मूढ़तापूर्ण बातें कर रहा है, और मन तुमसे अति करवा देता है। वो कहता खतरे का निशान जरा ऊपर कर दो। मत सुनो शरीर की, शरीर में क्या रखा है, शरीर तो अंधा है, शरीर को बुद्धि क्या है। एक दिन ज्यादा खिला देता है मन, फिर दूसरे दिन तकलीफ होती है तो मन कहता आप उपवास करो, कि महीने में 1 दिन तो उपवास करनी चाहिए, कि सप्ताह में 1 दिन तो उपवास स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, अब उपवास करो। शरीर तब भी कहता है कि भाई भूख लगी भोजन लो, तब मन कहता उपवास करो। धीरे धीरे मन की ये उल्टी सीधी गतिविधियां शरीर की सूक्ष्म संवेदना को नष्ट कर देती। फिर शरीर कुछ नहीं बोलता, जब उसकी सुनी नहीं जाती तो धीरे धीरे मूक हो जाता है। इस मूक शरीर के साथ तुम अतियां कर लेते हो। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं और बड़े हैरानी के निष्कर्ष हाथ आए। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं कि छोटे बच्चों को अगर भोजन के पास बिठा दिया जाए तो तुम सोचते हो कि वो ज्यादा खा लेंगे, तुम गलती ख्याल में हो। वो ज्यादा नहीं खाते, ज्यादा उनके माँ बाप खिला देते कि और खाओ, कि खाओ, थोड़े तगड़े तड़ंग होना है, कि थोड़े मस्त तो दिखो, ये क्या हालत है, जरा और खाओ। माँ बैठी है छाती पर कि और खाओ, कि थोड़ा और। बच्चा किसी तरह रो रहा है, खा रहा है। तुम देखोगे कई बच्चों को रोते, उसका शरीर कह रहा है कि नहीं, उसका शरीर कह रहा है बाहर चलो, जरा कूदो, उछलो, वृक्षों पर चढ़ो, और उसको खिलाया जा रहा है। डॉक्टर तो बता देते हैं कि हर 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना। बच्चा पीते नहीं, वो मुंह फेर फेर लेता है, मां है कि दूध पिला रही क्योंकि 3 घंटे हो गए। ये औसत नियम काम के नहीं है। जब बच्चे को भूख लगेगी वो रोएगा, वो खुद खबर देगा। घड़ी देखने की कोई जरूरत नहीं, बच्चे के पास अपने भीतर शरीर की घड़ी है, मगर उसकी घड़ी को तुम खराब किए दे रहे।
और सब बच्चों को अलग अलग भूख लगेगी, कोई को 4 घंटे में लगेगी, कोई को 3 घंटे में, किसी को 2 घंटे में भी लगेगी। अब बड़ी अड़चन हो गई, एक नियम बना लिया, औसत नियम। औसत नियम से सावधान रहना। औसत नियम ऐसा होता है जैसे यहां 500 आदमी बैठे, हमने सबकी ऊंचाई निकाल ली और सबकी संख्या गिन ली, सबकी ऊंचाई जोड़ ली, फिर उसमें 500 का भाग दे दिया। समझो ऊंचाई आई 4 फीट 3.5 इंच, औसत ऊंचाई। अब ये 4 फीट 3.5 इंच का कोई भी नहीं होगा यहां, शायद ही कोई हो, क्योंकि इसमें कई छोटे बच्चे हैं तो 2 फीट के और कोई 6 फीट के सज्जन है, मगर दोनों को मिल कर दो तो 4-4 फीट औसत ऊंचाई हो गई। 4 फीट का कोई भी नहीं, ना तो 6 फीट वाला आदमी 4 फीट का है, न 2 फीट वाला बच्चा आदमी 4 फीट का है, मगर 6 फीट वाले एक आदमी और 2 फीट वाले बच्चे को जोड़ दिया, 8 फीट हो गए, 2 का भाग दे दिया, 4 फीट औसत आ गया। अब झंझट हुई, अब बच्चे को खींचो 4 फीट का करो, तब वो औसत होगा। अब 6 फीट के आदमी को काटो, या कहो जरा पैर सिकोड़ो, जरा सिर को अंदर लो, कछुए की तरह अपने अंदर करो, तुम जरा ज्यादा हो। यूनान में कथा है प्रोक्रस्टिस की। वो एक सम्राट था, वो बड़ा भयानक सम्राट था, उसके अपने हिसाब थे, बड़ा गणितज्ञ था भी प्रोक्रस्टिस। वो गणित से जीता था। उसके घर किसी का मेहमान होना, उससे लोग डरते थे, उसके घर कोई मेहमान नहीं होना चाहता, क्योंकि उसके पास एक सोने का पलंग था, बहुमूल्य हीरे जवाहरातों से जड़ा, उसी पे सुलाता था अपने मेहमान को। और उसका साथ खतरा यह था कि अगर मेहमान लंबा हो तो वो काट देता उसके हाथ पैर, क्योंकि पलंग तो कीमती है। पलंग तो बड़ा किया नहीं जा सकता, छोटा किया नहीं जा सकता, इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता, मगर मेहमान को तो छोटा बड़ा किया जा सकता। और अगर कोई छोटा होता पलंग से तो उसके 2 पहलवान आकर उसको खींच खींच के लंबा करने की कोशिश करते। उसके घर कोई ठहरता नहीं था। ये कहानी अर्थपूर्ण है, मगर ये सभी गणितज्ञों की कहानी है। सब बच्चों का भाग दे दिया, कोई 4 घंटे में भूख लगती, किसी को 3 घंटे में, किसी को 2 घंटे में, किसी को 2.5 घंटे में, किसी को 2.25 घंटे में, सबका भाग दे दिया। हिसाब निकाला 3 घंटे में सबको भूख लगती। अब बस 3 घंटे से बैठे प्रोक्रस्टिस। अब वो घड़ी देख रहे हैं कि 3 घंटा हो जाए दूध पिलाओ। उसको 2 घंटे में लगती, वो 2 घंटे में रो रहा है, मगर अभी घड़ी में 3 घंटे नहीं हुए। रोते रहो बच्चों, तुम धीरे धीरे उसके शरीर की सहज संवेदना को नष्ट कर दोगे। धीरे धीरे वो भी घड़ी देखने लगेगा कि कब भूख लगती, क्योंकि घड़ी से भूख लगनी चाहिए। तुम्हारी हालत यही हो गई। अगर तुम्हें 12 बजे रोज भोजन मिलता है तो तुम देखते घड़ी में 12 बज गए कि भूख लग गई। भूख लगी हो कि ना लगी हो सकता है घड़ी रात बंद हो गई हो, 12 उसमें बजे हो रात भर से, अभी 11 ही बजे हो, मगर घड़ी में 12 बजे देख के एकदम भूख लगा थी। ये भूख झूठी है। इस झूठी भूख को सुनकर तुम जो भोजन कर रहे हो वो शरीर के साथ अत्याचार है। भूख तो लगेगी, उसको घड़ी देखने की जरूरत नहीं, शरीर की अपनी भीतरी घड़ी। वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि शरीर घड़ी से चल रहा है। उसी हिसाब से तो स्त्रियों को ठीक 28 दिन में मासिक धर्म आ जाता। शरीर के भीतर अपनी घड़ी है, उसी के अनुसार तुम्हें ठीक वक्त पे भूख लग जाती, उसी के अनुसार तुम्हें ठीक वक्त पे नींद आ जाती, उसी के अनुसार इशारे मिल जाते हैं कि पेट भर गया, बस अब रुक जाओ। तुम अगर शरीर की मान कर चलो तो कभी अति नहीं होगी। न तुम ज्यादा खाओगे न तुम कम खाओगे, और समग्रता होगी, आनंद होगा। तुम जितना भी खाओगे उसमें पूरा आनंद होगा, तुम पूरे डूब के उस स्वाद को लोगे, क्योंकि स्वाद भी परमात्मा है, अन्नम ब्रह्म। उसके साथ भी तुम वही समादर, वही पूज्य भाव, वही पूजा जो मंदिर में होती, अन्न के साथ भी होनी चाहिए, भोजन के साथ भी होनी चाहिए, जीवन की सारी प्रक्रियाओं में होनी चाहिए। जब मैं तुमसे कहता हूं समग्रता से जियो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अति कर जाओ, मैं यही कह रहा हूं कि अगर समग्रता से जीना है तो सम को ध्यान में रखना होगा, और सम अनति है, मध्य है। इसलिए समग्रता में जीना और अति ना करना, इसमें कोई भी विरोध नहीं है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू।
5वां प्रश्न, विरह के संबंध में कुछ कहें। विरह के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। विरह को अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि विरह शब्दों में नहीं आता, आंसुओं में आता है। और विरह बोलता नहीं, मौन है, मूक है। विरह रोता है, विरह जागता है, विरह बोलता नहीं। विरह के संबंध में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिसने भी प्रेम को जाना वह विरह की अनुभूति से गुजरने लगेगा। तुम प्रेम को जानो, विरह तो उसके साथ आएगा। जितना गहन प्रेम होगा उतनी ही विरह अवस्था गहरी हो जाएगी। विरह का अर्थ यह होता है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वही हमसे चूक गया है, वही हमें नहीं मिल रहा है। जो हमारा केंद्र है वही हमसे छिटक गया है और हम परिधि पर घूम रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह। हमें अपनी आत्मा का ही अनुभव नहीं हो रहा है। हम देखते तो हैं पदार्थ को, लेकिन परमात्मा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और वही मालिक है, मालिक खो गया है, नौकर चाकर दिखाई पड़ रहे हैं। मंदिर की दीवारें समझ में आ रही, मंदिर की मूर्ति पहचान में नहीं आती। लेकिन ये तो प्रेम जगेगा तभी ये प्रतीति होनी शुरू होगी। प्रेम की पहली प्रतीति विरह है और प्रेम की अंतिम प्रतीति मिलन है। प्रेम पहले पीड़ा की तरह शुरू होता है और आनंद की तरह पूर्ण होता है। विरह होगा तो खोज शुरू होती, विरह होगा तो मिलन की अभीप्सा जगती। विरह का अर्थ है हमें जैसे होना चाहिए हम वैसे नहीं, कुछ चूका चूका है, कुछ खाली खाली है। इसे देखो, हर एक व्यक्ति खाली खाली है। कौन है यहां भरा हुआ? कभी कभी कोई गोरख, कोई कबीर, कोई नानक भरा हुआ होता है। बाकी लोग बिल्कुल खाली खाली, खाली बर्तन। इसलिए तो खूब आवाज कर रहे हैं। खाली बर्तन को जैसे याद आ जाए भरेपन की, खाली बर्तन जैसे भरे बर्तन को देखकर इस अभीप्सा से भर जाए कि मैं कब भरूंगा, और बिना भरे कैसे शांति होगी, कैसे आनंद होगा। इस भरेपन की आकांक्षा से विरह का जन्म होता है। वेदना मेरी अधर तक आ गई, कुछ कह न पाई। कट गए हैं पंख, पंछी गिर गया नभ से धरा पर। कसकते हैं घाव, फिर भी कुछ नहीं लाया गिरा पर। तुम बताओ, क्या मरण की वेदना वरदान बनती, या अधूरी साध निश्चल प्यार का अभिमान बनती। रागनी खुलकर मले में हंस गई, कुछ कह न पाई। वेदना मेरी अधर तक आ गई, कुछ कह न पाई। बज उठे हैं तार कंपित, राग हंसते मुग्ध मन से। खोल गोपन भाव रखती, सामने भोले नयन से। लाज का घूंघट हटाकर झांकते प्यारे सपन से। जो छिपे थे विस्मरण के, कफन में बिखरे रुतन से। प्राण की कोकिल सहर कर रह गई, कुछ कह न पाई। वेदना मेरी अधर तक आ गई, कुछ कह न पाई। पर नसीले नयन नभ में अश्रुओं के घन घुमड़ते। साधना की सेज पर ये रात दिन दुख सुख विहसते। कल्पनाएं मिट गईं, पर आह भर पाई कभी ना। लुट गया सर्वस्व, फिर भी सांस कह पाई कभी ना। भोर की सुकुमार कलिका खिल गई, कुछ कह न पाई। वेदना मेरी अधर तक आ गई, कुछ कह न पाई। विरह की वेदना बड़ी मौन वेदना है, और मौन होती तभी तो गहरी हो पाती। बोलने से तो बात उथली हो जाती, न कहो तो बड़ी कीमती है, कह दो दो कौड़ी की हो गई। कहते ना, बंधी मुट्ठी लाख की
और खुली तो खाक की। विरह चुप चुप रोता है, गुपचुप रोता है। प्रार्थना बतानी नहीं होती, उसका कोई प्रदर्शन नहीं करना होता, उसकी कोई डुंडी नहीं पीटनी होती। इसलिए मंदिरों में जहां तुम घंटे बजाकर शोरगुल मचा के प्रार्थना शुरू कर देते हो, वहां विरह नहीं, वहां सिर्फ एक आयोजन है, सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहे हो। और तुमने ख्याल किया, अगर दर्शक मौजूद हो मंदिर में तो प्रार्थना करने वाला बड़ी देर तक प्रार्थना करता है, खूब जोर जोर से प्रार्थना करता है, मंजीरे पीटता है, ढोल पीटता है। अगर कोई ना हो, प्रार्थना करने वाला अकेला हो, जल्दी जल्दी करके कह सुना के किसी तरह पूरा करके भाग खड़ा होता है। तुम प्रार्थना परमात्मा से कर रहे हो कि देखने वालों को, कि दिखावे के लिए? तुम नाच रहे हो उसके सामने या लोगों के सामने? अगर तुम्हारे मन में जरा भी रस है कि लोगों को पता चल जाए कि देखो मैं कैसी प्रार्थना कर रहा हूं, कैसी गहरी भक्ति में उतर रहा हूं, तो तुम प्रार्थना परमात्मा के सामने नहीं कर रहे हो, तुम तमाशा कर रहे हो। तुम बाजार में खड़े हो और तुम अहंकार को ही भर रहे हो। विरह तो चुप चुप रोता है, गुपचुप रोता है, और जितना गुपचुप रोए उतना ही गहरा और उतनी ही दूरगामी उसकी पहुंच होती। चांद तो घर आ गया है और तुम जाने कहां हो। एक दीपक ने 10 दीपक जलाए, एक दूरी से विहक घर लौट आए। मैं स्वयं को एक मेला लग रही हूं, आंख में सुकुमार सपने डगमगाए। प्राण यह घबरा गया है और तुम जाने कहां हो। चांद तो घर आ गया है और तुम जाने कहां हो। रात रानी गंध के स्वर फूंकती है, प्राण में उन्मन पिकी सी कूकती है। क्या कहूं मैंने हृदय पाया अजब है, जिंदगी भर हर बार यूं ही चूकती है। मधु मुझे नहला गया है और तुम जाने कहां हो। चांद तो घर आ गया है और तुम जाने कहां हो। कंठ में संगीत बैठा बुदबुदाता, ओंठ पर आता न पीछे लौट जाता। पायलों में एक कंपन सा विलय है, आरती में दीप रह रह झिलमिलाता। रूप रस बरसा गया है और तुम जाने कहां हो। चांद तो घर आ गया है और तुम जाने कहां हो। परमात्मा की तलाश ऐसी उठती जब हृदय में, जैसे कोई प्रेसी प्रेमी को पुकारे कि सावन आ गया, कि मेघ घिर गए, कि कोयलें पुकारने लगी, कि मोर नाच उठे और तुम जाने कहां हो। कि सब तरफ फूल भर गए और सब तरफ झूले तन गए और सब तरफ राग रंग उठाया और तुम जाने कहां हो। और चांद तो घर आ गया है और तुम जाने कहां हो। जब किसी को ऐसा अभाव लगने लगता परमात्मा का भीतर, तो विरह उत्पन्न होता है। विरह अनुभूति है, इसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। जानो तो जानो, जियो तो जानो। विरह कोई सिद्धांत नहीं, समझने समझाने का कोई उपाय नहीं। और कठिनाई यह हो गई कि हमारी आंखों के आंसू सूख गए और हमारा हृदय प्रेम से बिल्कुल खाली हो गया है। हमें सिखाया गया है अप्रेम, हमें दीक्षा दी गई है कठोर होने की। हमें कहा गया है जिंदगी संघर्ष है, इसमें जितने कठोर होगे, जितने पाषाणवत, उतने ही सफल हो सकोगे। हमें सब तरफ से यही सुझाया गया है कि यहां लोगों के सिरों की सीढ़ियां बनानी है, तो ही महत्वाकांक्षा के शिखरों तक पहुंच सकोगे। हृदय को करो कठोर और बढ़ जाओ, फिर दूसरों को मिटाना पड़े तो मिटाओ, दूसरों की लाशें बिछानी पड़े तो बिछाओ। ये पूरा का पूरा समाज सदियों से हिंसा से जी रहा है। अहिंसा की तो सब बकवास है, बातचीत है। यहां अहिंसक भी अहिंसक नहीं है, यहां अहिंसक भी छिपा हुआ हिंसक है।
यहां अहिंसा के पीछे भी सब तरह की हिंसा का आयोजन है। यहां अहिंसा भी लड़ने का एक उपाय है। तुम जरा मजा देखो, अहिंसा भी लड़ने का एक उपाय है। महात्मा गांधी की इसलिए प्रशंसा की जाती कि उन्होंने अहिंसा को अस्त्र बना दिया, लड़ने का एक उपाय बना दिया। प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, इसके कारण ही निंदा होनी चाहिए। अहिंसा को भी अस्त्र बना दिया। कुछ तो छोड़ देते जो अस्त्र ना बनता। तुमने प्रेम की भी तलवार ढाल ली, तुमने शांति के भी छुरे बना लिए। अहिंसा का भी अस्त्र, अहिंसा को भी लड़ने का एक ढंग बना दिया, मगर लड़ाई जारी रही। लड़ने में हिंसा है तो अहिंसा कैसे लड़ने का साधन हो सकती? तो अहिंसा नाम ही नाम होगी, भीतर तो हिंसा ही हिंसा होगी। ये कोई अहिंसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि महात्मा गांधी ने बुद्ध और महावीर के आगे कदम उठा दिया। गलत बात है। बुद्ध और महावीर की बड़ी क्रांति पर पानी फेर दिया। अहिंसा को भी लड़ने की विधि बना दिया। जैसे कि लड़ने की विधि का ही मूल्य है जगत में, सब चीज लड़ने की विधि है। प्रेम भी लड़ने का ही एक उपाय है। प्रेम भी करो तो इसलिए ताकि जीत सको, अहिंसा भी इसलिए ताकि दूसरे को दबा सको। अब एक आदमी अगर तुम्हारे घर के सामने उपवास करके बैठ जाता है कि मैं मर जाऊंगा अगर मेरी न मानी, तो तुम सोचते हो ये अहिंसा है? अगर मेरी न मानी तो मैं मर जाऊंगा। ये तो हिंसा है, ये तो सीधी धमकी है, ये तो ब्लैकमेल है। ये आदमी तो साफ धमकी दे रहा है कि मैं मर जाऊंगा। ये तुम्हारी मनुष्यता को लज्जित करने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है याद रखो, जिंदगी भर फिर पछताओगे, तुमने ही मुझे मारा। इसी पूना में यह घटना घटी। महात्मा गांधी ने उपवास किया डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि शूद्रों को, हरिजनों को अलग मताधिकार प्राप्त हो जाए। काश डॉक्टर अंबेडकर जीत गए होते तो आज जो बदतमीजी सारे देश में हो रही वो नहीं होती। अंबेडकर ठीक कहते थे कि जिन हिंदुओं ने इतने दिन तक शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया, उनके साथ हम क्यों रहे? क्या प्रयोजन? जिनके मंदिरों में हम प्रविष्ट नहीं हो सकते, जिनके कुओं से हम पानी नहीं पी सकते, जिनके साथ हम उठ बैठ नहीं सकते, जिन पे हमारी छाया पड़ जाए तो जो अपवित्र हो जाते हैं, उनके साथ हमारे होने का अर्थ क्या है? उन्होंने तो हमें त्याग ही दिया, हम क्यों उन्हें पकड़े रहे? ये बात इतनी सीधी साफ है, इसमें दो मत नहीं हो सकते। लेकिन महात्मा गांधी ने उपवास कर दिया, वो अहिंसक, उन्होंने अहिंसा का युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने उपवास कर दिया कि मैं मर जाऊंगा, अनशन कर दूंगा। ये तो बड़ा संघातक हानि हो जाएगी हिंदुओं की। हरिजन तो हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। उनका लंबा उपवास, उनका गिरता स्वास्थ्य, अंबेडकर को अंततः झुक जाना पड़ा। अंबेडकर राजी हो गया कि ठीक है, मत दें अलग मताधिकार। और इसको गांधीवादी इतिहासक लिखते हैं अहिंसा की विजय। अभी बड़ी हैरानी की बात, इसमें अहिंसक कौन है? अंबेडकर अहिंसक है। यह देख के कि गांधी मर न जाएं, वो अपनी जिद छोड़ा। इसमें गांधी हिंसक है। उन्होंने अंबेडकर को मजबूर किया हिंसा की धमकी देके कि मैं मर जाऊंगा। इसको थोड़ा समझना, अगर तुम दूसरे को मारने की धमकी दो तो यह हिंसा, और खुद को मारने की धमकी दो तो यह अहिंसा। इसमें भेद कहां है? एक आदमी तुम्हारी छाती पे छुरा रख लेता है और कहता निकालो जेब में जो कुछ हो, यह हिंसा। और एक आदमी अपनी छाती पे छुरा रख लेता है, वो कहता निकालो जो कुछ जेब में हो, अन्यथा मैं मार लूंगा छुरा। तुम सोचने लगते हो कि 2 रुपट्टी जेब में है, इसके पीछे इस आदमी का मरना। भला चंगा आदमी, एक जीवन का खो जाना, तुम 2 रुपए निकाल के दे, भैया तू ले ले, वो जा, 2 रुपए के पीछे जान मत दे। इसमें कौन अहिंसक है? मैं तुमसे कहता हूं डॉक्टर अंबेडकर अहिंसक है, गांधी नहीं। मगर कौन इसे देखे, कैसे इसे समझा जाए?
इसमें लगता है ऐसे अहिंसा की विजय हो गई, अहिंसा हार गई, इसमें हिंसा की विजय हो गई। गांधी हिंसक व्यवहार कर रहे हैं। जो तर्क नहीं दे सकता वो इस तरह के व्यवहार करता है। स्त्रियां सदा से ये करती रही घर में, तुम्हें मालूम। स्त्री पति को नहीं मारती, खुद को पीट लेती, मगर वो कोई अहिंसा है? पति को मार नहीं सकती क्योंकि पति परमात्मा। पतियों ने ही ऐसा समझाया है कि पति परमात्मा है, पति को तो मान नहीं सकती। अब क्या करे? और मारने का भाव उठ रहा है, पिटाई करने की इच्छा हो रही। अब पति को मान नहीं सकती, अपने को पीट लेती, अपने बच्चों को पीट देती। अब बच्चों को कुछ पता ही नहीं, वो बेचारा अपना हिसाब किताब कर रहा था बैठा। उसकी पिटाई क्यों हो रही है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अहिंसक पिटाई हो रही है, ये पति का परिपूरक है। ये पति पीटे जा रहे हैं प्रतीकवत, ये उन्हीं का बेटा है, आधा तो कम से कम है ही पति। कर दो इसकी पिटाई। अगर बेटा ना मिले तो पत्नी खुद को मार लेती। पुरुष को गुस्सा आ जाए तो हत्या कर देता है, स्त्री को गुस्सा आ जाए तो दवाई की गोलियां खा के, नींद की गोलियां खा के सो जाती। पुरुष को गुस्सा आ जाए तो हिंसा करता, हत्या करता है। स्त्री को क्रोध आ जाए तो आत्महत्या करती। मगर ये दोनों ही हिंसा है। एक स्त्रीण हिंसा है, एक पुरुषगत हिंसा है। गांधी की स्त्रीण हिंसा को अहिंसा कहने का कोई कारण नहीं, सिर्फ स्त्रीण हिंसा है, सिर्फ कमजोर की हिंसा है। एक ताकतवर की हिंसा, एक कमजोर की हिंसा, मगर इसमें अहिंसा कोई भी नहीं। बुद्ध और महावीर की अहिंसा का राज कुछ और ही है। लेकिन हमने तो अहिंसा का भी अस्त्र बना लिया। ये समाज हिंसा से भरा है। ये प्रत्येक को कठोर होने की शिक्षा देता है। पाषाणवत हो जाओ, हृदय को सुखा लो, क्योंकि हृदय अगर भीगा रहा, गीला रहा तो तुम जगत में जीत ना पाओगे। आंसुओं को सुखा लो, क्योंकि आंसू ना मर्द की है। मर्द कहीं रोते, स्त्रीण मत बनो। तुम्हारे आंसू सूख गए, तुम्हारा प्रेम सूख गया। अब तुम जी रहे हो सिर्फ खोपड़ी में, तुम्हारे हृदय में धड़कन नहीं होती। इसलिए तुम्हें विरह का कोई अनुभव नहीं हो सकता। विरह के लिए पहले प्रेम का अनुभव जरूरी है। विरह के लिए थोड़ा अपने हृदय में उतरो, फिर से अपने हृदय को गूंजने दो, फिर से देखो फूलों को, पत्तों को, चांतारों को, लोगों को। फिर से छोटे बच्चे की तरह अपने भाव को गति दो, गतिमान करो। हटा दो पत्थर बीच में पाषाणता के, कठोरता के, महत्वाकांक्षा के, हिंसा के, और फिर से आंखों को गीली करो। फिर से रोना सीखो। कभी किसी गुलाब के फूल को खिला देख के रोए हो? नहीं रोए तो गलत बात है। गुलाब का फूल खिला और तुम रोए भी नहीं। तुम इतना भी ना कर सके कि दो आंसू टपकाते आनंद के, कि कोयल पुकारी है और तुम रोए हो, कि पपीहा ने पी पुकारा, पिया को पुकारा, तुम्हारे भीतर कोई पुकार नहीं उठती। तुम ऐसे ही चले जाते हो बहरे। संगीत कोई छेड़ देता है, रोए हो? कल एक छोटी सी सन्यासिनी, जरा सी लड़की, शक्तिपात के लिए आई, बार बार लिख रही थी कि मेरे सिर पर भी हाथ रखें, मेरी भी शक्ति को जगाएं। देखती थी और सन्यासी आते हैं, उनके सिर पर मैं हाथ रखता हूं, उनके भीतर ऊर्जा का प्रवाह होता है। छोटी बच्ची, अभी तो ध्यान भी उसने किया नहीं। अभी तो मां बाप ने सन्यास लिया तो उसने भी सन्यास ले लिया है, लेकिन उसके भीतर भाव की तरंग थी। तो मैंने कहा ठीक है, तू आ। और मैं भी चकित हुआ जब उसकी ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। पास में ही मनीषा बैठी थी। मनीषा तो इतनी आनंद विभोर हो गई उस बच्ची की ऊर्जा को प्रवाहित होते देखकर कि रोने लगी। अपने आंसू नहीं रोक पाई, वे आनंद के आंसू हैं।
इस छोटी सी बच्ची में जो घट रहा है, एक कमल खिल रहा है। इस कमल को खिलते देखकर तुम आनंद से रोओगे नहीं, तुम्हारी आंखें गीली नहीं हो जाएंगी। आकाश में उड़ते पक्षी को देखकर तुम्हें अपने भीतर मुक्त होने की कामना नहीं जगती। पिंजड़े में बंद पक्षी को देखकर तुम्हें अपनी स्थिति की याद नहीं आती। किसी रूखे सूखे वृक्ष को देखकर तुम्हें अपना बोध नहीं होता कि ऐसा ही मैं हो गया हूं। तुम कभी अपने लिए रोए हो, दूसरों के लिए रोए हो? तुम्हारे भीतर कभी प्रेम को तुमने बहाव दिया है, प्रवाह दिया है? तो तुम विरह समझ सकोगे। प्रेम को जगाओ। और मैं जानता हूं कि तुम परमात्मा के प्रेम में एकदम नहीं पड़ सकते। तुमने तभी पृथ्वी का प्रेम भी नहीं जाना, तुम स्वर्ग का प्रेम कैसे जान पाओगे? इसलिए मैं निरंतर कह रहा हूं कि मेरा संदेश प्रेम का है। पृथ्वी के प्रेम को तो जानो, तो फिर वही प्रेम तुम्हें परमात्मा के प्रेम की तरफ ले चलेगा। अभी तो तुमने प्रेम को जाना ही नहीं। पृथ्वी का प्रेम नहीं जाना, किसी स्त्री का प्रेम नहीं जाना, किसी पुरुष का प्रेम नहीं जाना, किसी मित्र का प्रेम नहीं जाना। प्रेम से वंचित हो तुम कैसे परमात्मा का प्रेम जानोगे? और अक्सर यह भ्रांति प्रचलित है कि इस संसार में अगर प्रेम किया तो परमात्मा से वंचित रह जाओगे। न मालूम कि ना समझो ने ये बात तुम्हें समझाई है। तुमने अगर इस संसार में प्रेम नहीं किया तो तुम परमात्मा के प्रेम में कभी पड़ोगे ही नहीं। जो उथले उथले नहीं तैरा, वो सागर में कैसे तैरेगा? जो मानवीय संबंधों के छोटे छोटे नाते रिश्तों में नहीं डूबा, वो उस परम रिश्ते में कैसे डूबेगा? वो तो बड़ा गहरा सागर है। तैरना तो किनारे पे सीखना होता है, जहां पानी उथला हो, ताकि डूब भी तो मर ना जाओ, जहां की डूब ना सको। हां, तैरना आ जाए फिर जाओ, फिर दूर दूर सागर तैरो, फिर कोई अंतर नहीं पड़ता। नीचे कितना पानी गहरा है, तैरने वालों को कोई अंतर नहीं पड़ता। मील भर गहरा हो कि 10 मील गहरा हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तैरने वाला तो तैरना जानता है, बात समाप्त हो गई। लेकिन न तैरने वाले को अंतर पड़ता है, पानी उथला है कि गहरा है। गहरा डुबा देगा। उथले में सीखना होता है। मेरे देखे मेरे लेखे संसार परमात्मा का उथला रूप है, ये उसका किनारा है। संसार परमात्मा का किनारा है। इस किनारे पर थोड़ा तैरो, थोड़ा प्रेम करो। इसी प्रेम से तुम भीगोगे, आर्द्र होोगे, गीले होोगे। यही प्रेम तुम्हें स्वाद देगा। यद्यपि ये प्रेम तुम्हें पूरा तृप्त नहीं करेगा, यही इस प्रेम की खूबी है। ये तुम्हें स्वाद देता है लेकिन तृप्त नहीं करता। ये तुम्हें झलक देता है लेकिन भूख नहीं भरती, पेट नहीं भरता। वस्तुतः इसकी झलक के कारण तुम्हें पहली दफा भूख पैदा होती, तुम्हें अनुभव आता है कि ऐसा भी हो सकता है। एक स्त्री और एक पुरुष का मिलन अत्यंत गहन प्रेम में क्षण भर का ही होता है, लेकिन उस क्षण भर में कोई झरोखा खुलता है। उस झरोखे से समय मिट जाता है, काल मिट जाता है, दूरियां मिट जाती, मैं तू का भाव मिट जाता है क्षण भर को। मगर उस क्षण भर में ही वर्षा हो जाती है एक अपूर्व शाश्वत आनंद की। फिर क्षण भर के बाद बड़ी अंधेरी रात है, फिर बिछोह और बड़ी पीड़ा, पहले से ज्यादा पीड़ा, क्योंकि पहले तो पता नहीं था इस आनंद का। ये झरोखा खुला ना था, बंद कमरे में रहे थे, बंद कमरा ही जाना था, तुलना के लिए कोई उपाय ना था। अब तो खोला हुआ आकाश देख लिया, आकाश के तारे देख लिए, अब तो दूर दूर विस्तीर्ण नीलिमा देख ली आकाश की, आकाश में उड़ते पक्षी देख लिए। झरोखा बंद हो गया, लेकिन अब उसकी याद सताती। अब ये घर तुम्हें ज्यादा दिन कैद में नहीं रख सकेगा। आज नहीं कल तुम पंख पसारोगे, तुम उस झरोखे से उड़ जाओगे। मनुष्यों का प्रेम, पृथ्वी का प्रेम झरोखा खोलता है परमात्मा का। और दोहरी घटना घटती है सामान्य प्रेम में। एक तरफ आनंद के क्षण आते हैं, दूसरी तरफ दुख की, विषाद की घड़ियां आती। आनंद कहता है ऐसा ही सदा के लिए हो जाए, ये क्षण शाश्वत हो जाए। मगर कोई मानवीय संबंध शाश्वत नहीं हो सकता, क्षण भंगुरी होता है, फिर पीछे विषाद आता है।
तभी तो आदमी समाधि की तलाश में निकलता, उस परम प्यारे की तलाश में निकलता जिससे आलिंगन एक बार हुआ तो हुआ, जिससे मिलन हुआ तो हुआ, सदा के लिए हो गया। मगर जिसने घूंट भर शराब न पी वो मधुशाला की तलाश में क्यों निकलेगा? इस पृथ्वी की शराब को घूंट भर शराब समझो, ताकि तुम परमात्मा की मधुशाला में जाने के लिए आतुर होने लगो, दीवाने होने लगो। तो तुम्हें प्रेम समझ में आए, विरह समझ में आए, और किसी दिन सौभाग्य की घड़ी में मिलन भी समझ में आए, पर शब्दों से समझने का उपाय नहीं। छठवां प्रश्न, गोरखनाथ की मूल शिक्षा क्या है? बड़ी छोटी, संक्षिप्त। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, काम क्रोध न करीबा संग। हसीबा खेलीबा गाईबा गीत, दृढ़ करी राखी अपना चित। यही मेरी शिक्षा भी है। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, रंग से रहो, मस्ती में, मौज में, आनंद में। इतना परमात्मा ने दिया है, नाचो, गुनगुनाओ, गाओ। धन्यवाद का गीत उठना चाहिए तुम्हारे हृदय से, वही प्रार्थना है। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, हंसो। अगर ना हंस सको तो समझना तुम कभी धार्मिक ना हो सकोगे। तुम्हारे तथाकथित साधु संत तो हंसी भूल के बैठे, हंस ही नहीं सकते। हंसने में गुनाह है, पाप है। इसलिए तुम अपने साधु संतों के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकते। बस गए, जल्दी से पैर छुए, नमस्कार किए, चले। 24 घंटे रह जाओ तो तुम्हें कठिनाई पता चले, तुम्हारी भी हंसी छिन जाए। साधु संतों के पास जाके लोग गंभीर हो जाते, साधु संतों के पास जाके लोग अकड़ जाते, रूखे हो जाते, गंभीर, अति गंभीर। हंसी तो गुनाह मालूम होगी। और सुनो, ये परम साधु गोरख क्या कहते? हंसीबा खेलीबा, हंसो और खेलो। जीवन को अभिनय से ज्यादा मत समझो, खेल समझो, लीला समझो। हंसीबा खेलीबा रहीबा रंग, और ऐसे रहो, रंग से रहो। मौज तुम्हारा जीवन हो, मौज तुम्हारी शैली हो। काम क्रोध ना करीबा संग, और तभी तुम पाओगे काम क्रोध अपने से छूटने लगे। उन्होंने तुम्हारा संग छोड़ दिया, छोड़ना भी ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सारी ऊर्जा हंसने में, खेलने में, गीत गाने में, प्रार्थना में, मस्ती में, नाचने में लग गई। वही ऊर्जा काम क्रोध में लगती थी। अब फुर्सत कहां? जिसका धन हीरे जवाहरात खरीदने लगा, उसका धन अब कूड़ा करकट तो नहीं खरीदेगा। अब तुम्हारी ऊर्जा का आयाम बदला। हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, कराम क्रोध न करीबा संग। हसीबा खेलीबा गाईबा गीत, उठने दो गीत। गीत तुम्हारी श्वास श्वास में होना चाहिए, तो ही तुम धार्मिक हो पाओगे। धर्म काव्य, महाकाव्य। धर्म गद्य नहीं है, पद्य है। धर्म जीवन को गाने की कला है। धर्म संगीत है और नृत्य है। दृढ़ कर राखी अपना चित्त, गाओ गीत, और गीत में अपने चित्त को दृढ़ हो जाने दो, जम जाने दो, लग जाने दो बैठक, और सब हो जाएगा। शेष सब अपने से हो जाएगा, शेष परमात्मा कर लेगा। तुम इतना करो, शब्दई ताला शब्दई कूची, शब्दई सबद जगाया, शब्दई सबद सुपर्चा हुआ, शब्दई सबद समाया। उसी महासंगीत से सब पैदा हुआ है। परमात्मा
परम ध्वनि ओंकार, एक ओंकार सतनाम। ओम का नाद है परमात्मा। शब्दई ताला शब्दई कुंजी, इसलिए उस परम शब्द में ही ताला है, उसी परम शब्द में कुंजी भी है। संगीत का ही ताला है, संगीत की ही कुंजी है। छंद का ही ताला है, छंद की ही कुंजी है। तुम्हारे भीतर मौन संगीत उठा है, मौन गीत जग जाए, शब्द शून्य, शब्द रिक्त, शुद्ध संगीत जग जाए, बस कुंजी मिल गई। शब्दई शब्द जगाया। और यही तो गुरु के पास घटता है। गुरु अपनी वीणा छेड़ देता है, अपना शब्द छेड़ देता है, और तुम्हारे भीतर सोए हुए शब्द में झंकार पड़ती, तुम्हारे भीतर भी शब्द में प्रतिध्वनि उठने लगती। शब्दई शब्द जगाया, शब्दई शब्द सुपरचा हुआ। और गुरु के संगीत में डूबकर, गुरु के शब्द में डूबकर, गुरु की मूल ध्वनि में डूबकर अपना भी परिचय हुआ। शब्दई शब्द सुपरचा हुआ, शब्दई शब्द समाया। और फिर संगीत, जीवन का सारा संगीत उस महासंगीत में लीन हो जाता है। शब्द है संसार। शब्द का अर्थ है संगीत प्रकट हुआ। शून्य है परमात्मा। शून्य का अर्थ है शब्द वापस अपने मूल स्रोत में समा गया। मगर नाचो, गाओ, हसीबा खेलीबा रहीबा रंग, काम क्रोध न करीबा संग, हसीबा खेलीबा गाईबा गीत, दृढ़ कर राखी अपना चित। आखिरी प्रश्न, ईश्वर अस्तित्व का प्रमाण क्या है? कोई प्रमाण नहीं, या प्रत्येक चीज प्रमाण है। तर्क की दृष्टि से तो कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि परमात्मा तर्कातीत है। न तो तर्क से कोई सिद्ध कर सकता उसे, न कोई असिद्ध कर सकता। और ख्याल रखना, जो तर्क से सिद्ध हो सकता है वह तर्क से असिद्ध भी हो सकता है। परमात्मा ना तो सिद्ध होता ना असिद्ध होता। परमात्मा तो बस है। शायद यह कहना भी ठीक नहीं कि परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा है ऐसा कहने से पुनरुक्ति दोष लगता है ही तो परमात्मा है। जो है वही परमात्मा है। तो जब हम कहते हैं वृक्ष है, ये ठीक है कहना, क्योंकि एक दिन वृक्ष नहीं हो जाएगा, और एक दिन नहीं था फिर नहीं हो जाएगा, होना सिर्फ बीच में हुआ, इसलिए वृक्ष है, आदमी है, मकान है। लेकिन परमात्मा है ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा ना तो कभी नहीं था और ना कभी नहीं होगा। इसलिए जिस अर्थ में हम है का प्रयोग करते, उस अर्थ में परमात्मा के लिए नहीं किया जा सकता। परमात्मा तो है का ही दूसरा नाम है। वृक्ष है अर्थात वृक्ष परमात्मा में है। मनुष्य है अर्थात मनुष्य परमात्मा में श्वास ले रहा है। जब परमात्मा अपनी श्वास वापस ले लेगा, मनुष्य नहीं हो जाएगा। जब परमात्मा अपनी हरियाली वापस ले लेगा, वृक्ष नहीं हो जाएगा। तो एक अर्थ में कोई प्रमाण नहीं, तर्क के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में उसका ही प्रमाण है सब तरफ। ये खड़े वृक्ष, ये गिरती धूप, ये पक्षियों की आवाज, ये मेरा तुमसे बोलना, ये तुम्हारा यहां चुप मौन आनंद मग्न हो सुनना, ये सब में प्रमाण है। सुनते हो ये आवाज पक्षियों की, प्रमाण ही प्रमाण है। लेकिन तुम शायद तर्क की दृष्टि से प्रमाण चाहते हो, वैसा कोई प्रमाण नहीं। अरे ये किसने बीने फूल, अरे ये किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां, यह किस बंसी की तान कि जिसके स्वर स्वर से लेताल अचानक थिरक उठा जीवन, यह किन अधरों का गान फूटते जिसके वे सुध रागों से उल्लास भरे निर्झर अनगिन, यह कौन अछूता सुमन बीनने जिसका मदिर पराग, भाग आई भ्रमरावलियां, प्राण ये किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां, यह कैसी पागल प्यास मांगना जिसने सीखा नहीं, न भी कुछ पाने का उल्लास, यह अजब अनोखी आस खोजती खोकर खाने खोने हेतु,
यह अजब अनोखी आस खोजती खोकर खाने हेतु, निराशा में पलता विश्वास। यह कैसी लुटी बहार खोजती आई जो मधुमास, बन गई मन की रंगरलियां। आह ये किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां। यह किस जीवन का तिमिर खोजता आया मेरे पास, स्नेह की ज्योति सहज ही घिर। ये किसके सपने वधिर, नहीं जो सुने पर आई बात, नित्य आते नैनों में तिर। यह कैसी ज्वाला उठी जलाने आई है जो आज, प्यार की सत दीपावलियां। बता दो किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां। पूछते हो प्रमाण, अरे ये किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां। कौन रंग रहा है ये रंग, कौन चितेरा, कौन भरता है रंग इंद्रधनुषों में, कौन रंगता है रंग तितलियों के परों में, कौन भरता है गीत कोकिल के कंठों में। कौन तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा, कौन तुम्हारे भीतर धड़क रहा, कौन है तुम्हारा जीवन। और तुम पूछते हो प्रमाण परमात्मा का। यह सब परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जो है परमात्मा उसका ही दूसरा नाम है। मैं परमात्मा को और अस्तित्व को अलग अलग नहीं तोड़ता। पुराने धर्मों ने यह भूल की थी, इस भूल का बड़ा दुष्परिणाम हुआ। पुराने धर्म संसार को तोड़ देते हैं परमात्मा से अलग। फिर सवाल उठता है उसका प्रमाण कहां है। स्वाभाविक सवाल है, संसार तो है नहीं परमात्मा, फिर परमात्मा कहां है। फिर अड़चन खड़ी होती, फिर आकाश में हाथ उठाने पड़ते, वे हाथ झूठे। मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा अस्तित्व है, इससे पार नहीं, इसी में छिपा है, इसी में गुथा है। यही खोजो, अभी खोजो। तुम पत्ते पत्ते में उसके हस्ताक्षर पाओगे, तुम पत्थर पत्थर में उसे छिपा हुआ पाओगे। जीसस का वचन है, उठाओ पत्थर को और तुम मुझे छिपा पाओगे। तोड़ो लकड़ी को और तुमने मुझे तोड़ दिया। बता दो किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां। और तुम प्रमाण पूछ रहे हो, और प्रमाण देने वाले लोग हुए और उनके सब प्रमाण व्यर्थ हैं। कोई प्रमाण कारगर नहीं। अब तक जितने प्रमाण दिए गए परमात्मा के, सब दो कौड़ी के। जैसे कोई कहता है कि हर चीज को बनाने वाला होना चाहिए, इतना बड़ा जगत तो इसका बनाने वाला कोई होगा, मगर उसका प्रमाण आत्मघात कर लेगा। नास्तिक के सामने जाते ही हाथ पैर उसके लंगड़ा जाएंगे, क्योंकि नास्तिक कहता है अगर हर बनाने वाले का, हर बनाई गई चीज का बनाने वाला होना चाहिए। अगर संसार को बनाने के लिए परमात्मा चाहिए तो फिर परमात्मा को किसने बनाया। बस उसने अटका दी तुम्हारी फांसी। परमात्मा को किसने बनाया। तुम नाराज होने लगे कि नहीं, परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया। तो नास्तिक कहता जब परमात्मा बिना बनाए हो सकता है तो संसार क्यों नहीं हो सकता। टूट गया तर्क, पोचा निकला। तुम कहते हो कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, ऐसा उस कुंभकार ने इस संसार को बनाया। लेकिन कुम्हार को भी कोई बनाता है ना, या कि कुम्हार बिना बनाया होता। अब फंसे मुश्किल में। तो तुम्हारे उस बड़े कुम्हार को किसने बनाया। ये प्रमाण कुछ काम नहीं आते। ये बच्चों को समझाने की बातें हैं, इनसे कोई जीवन क्रांतियां नहीं होती। इसलिए मैं प्रमाण नहीं देता, मैं तो अनुभव देता हूं। मैं तो कहता हूं आओ मेरे पास, बैठो गुपचुप, गाओ नाचो। और किसी दिन अचानक तुम पाओगे कौंध गई उसकी बिजली। कब कौन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती। अनायास आता है वह अतिथि, अचानक द्वार पर खड़ा हो जाता है। जिस क्षण तुम्हारी पात्रता होती, जिस क्षण तुम निर्मल होते हो, शांत होते हो, उसी क्षण घटना घट जाती। फिर कोई प्रमाण नहीं चाहना पड़ता, फिर तुम स्वयं ही प्रमाण हो जाते हो। तुम्हारा अनुभव ही प्रमाण हो सकता है, और कोई चीज प्रमाण नहीं हो सकती।
बता दो किसने बीने सूल, बिछाई किसने ये कलियां। आज इतना।